आज चिंतन में मैं एक दर्दनाक पहलू लेके आया। आज समाज जितना विकास कर रहा है और लोग शिक्षित हो चले हैं, इसी बीच भी एक ऐसा समाज में पहलू जुड़ गया है कि जिसका हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दुखियारी माँ की कहानी है। एक माँ ने अपने बेटा को अपने बेटा से दुखी होकर के पंचायत में गुहार लगाने के लिए आती है और पंचों से कहती है कि मैं बेटा से बांटना चाहती हूँ। ऐसा वाक्या शायद आप बहुत कम ही सुने होंगे, बल्कि मैं तो सुना भी नहीं था। लेकिन आज समाज में ऐसी घटना देखने को बहुत सारे मिल जाएगा। एक ही बेटा है और उसकी माँ पंचायत में जाकर के कहती है कि मैं अपने बेटा से बांटना चाहती हूँ। जिस माँ ने बेटा को कितना लाड़ प्यार से पाला, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया और शादी बाद बेटा बहू के साथ गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है और माँ ने उस फरियाद को लेकर के समाज में जाती है। पंच के बीच में अगर माँ बैठती है और बेटा बहू को बुलाया जाता है तो कहानी सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि माँ ने पंचायत से बोली कि बेटा बहू यही कहती है कि हम दोनों को और बच्चे को खाना बना करके देगी तो परिवार में रहेगी, नहीं तो परिवार में नहीं रहेगी। और इतना पर भी नहीं, खाना बनाने के बाद खेत का भी काम माँ को दिया जाने लगा और माँ परेशान होकर के निर्णय किया कि ऐसा बेटा से अलग रहना ही अच्छा। जिसने मैंने जिसको पाला पोसा, वही बेटा आज बहू से मिलकर के हमें कैसी बातें कह रहा है और बहू से कहवा रहा है कि खाना बनाना, बर्तन मांजना और खेत खलिहान का भी काम करना। अब मेरा उम्र 65 साल हो चली है, अब मैं यह सब कैसे कर सकती हूँ। आंखों से आंसू आता है और मैं करती रहती हूँ। अंत में मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे पंचायत के बीच में जाना पड़ेगा और आज मैं आप लोगों के सामने अपना दुखड़ा सुना रही हूँ।
कि मुझे अपने बेटा से बांट दो। मैंने इसके पहले भी अपने बेटा को कहा कि मुझे अलग कर दो और मुझे थोड़ा बहुत जमीन दे दो। बेटा और बहू ने मना कर दिया कि घर में कोई भी हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा, कोई भी सामान नहीं मिलेगा, कोई जमीन नहीं मिलेगा, जहां जाना है तहां जाओ। तो मैं क्या करती, मैं आप लोगों के सामने आकर के हाथ जोड़ती हूं कि मुझे घर में जमीन में थोड़ा हिस्सा दिलाया जाए, जिससे हमारा जिंदगी किसी तरह गुजर सके। पंच जब यह वाक्य सुना तो पंच को बहुत दया आने लगा। बच्चे और उसके बहू को समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटा, जिस माँ ने तुम्हें 20 साल तक पाला पोसा और शादी कराया, उसके बाद तू कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, माता के साथ क्या सलूक कर रहा है? तू समझ रहा है कि हम क्या कर रहा हूं? ये जमीन किसका बनाया हुआ है, घर किसका बनाया हुआ है, जिसे आज इसे निकालने की बात कह रहा है? अगर पंच चाहे तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा, कोई तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। तुम कोर्ट कचहरी में जाने के बाद भी कोई हिस्सा नहीं ले सकते हो। अच्छा होगा कि तुम अपने व्यवहार में सुधार कर लो और मां को अब खाना खिला करके बना करके दो, क्योंकि अब उम्र मां को ऐसा नहीं है, इसलिए तुम्हें यह सब करना पड़ेगा। तपाक से बहू खड़ी होती है और कहती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी और इस बूढ़ी को खाना बना के नहीं दूंगी, जो करना है करे। अब पंच को गुस्सा आया और कहा कि तब अब ऐसी बात है तो इसके लिए घर भी देना होगा और जमीन भी देना होगा। पंचों ने एक घर में एक रूम दिलाया और बर्तन वासन दिलवाया और कुछ जो घर में था खाने का सामान भी दिलवाया और 5 कट्ठा जमीन उस बूढ़े को जीवन यापन के लिए दिया। अब आप सोचिए कि जो 60 साल का उम्र हो और उस वृद्धा को अपने हाथ से खाना बनाना पड़े, अपने हाथ से खेत खलिहान करना पड़े, तो कैसा लगेगा। लेकिन पंच कर ही क्या सकता था, क्योंकि बेटा को भी पूरा बेदखल नहीं कर सकता और मां को भी राहत देना था। तो पंचों ने तत्काल यही निर्णय लेना उचित समझा और मां को अलग कर दिया। आज कहने का अर्थ है कि आज कितना विकास होने के बाद समय बदला है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन ऐसा बच्चे, आज का बच्चे और बहू ऐसा कैसे हो गए जो कि मां के प्रति इतना बड़ा नफरत क्यों पैदा होता है? इसको
बच्चे को, माँ को और बहू को भी सोचना चाहिए था कि यह नौबत कैसे आया, क्यों आया, और यह नहीं आना चाहिए। समाज में वैसे व्यक्ति को कोई इज्जत नहीं देगा, न करेगा, और आगे चल करके उसका परिणाम उस बच्चे को गलत पड़ेगा। एक दिन बच्चे के साथ भी वैसा ही उसके बच्चे भी सलूक करेगा। इसलिए मैं आज के नौजवानों और उनके माँ से भी कहना चाहूँगा कि बच्चे से अलग होना, अब बच्चे को माँ से अलग होना, बहू को सास से अलग होना, यह बहुत बड़ा दुखदाई समय बीतता है और आगे चलकर उसका परिणाम बहुत गलत होता है। इसलिए आज के बच्चे सोच समझ करके शादी के बाद चलें और अपने पत्नी के ऊपर पूरा छूट नहीं दें और माँ को भी साथ लेकर के चलें। यही आज आपको कहने का मेरा अर्थ है कि अपने बच्चे, माँ ने जितना प्यार दिया है उसके बदले कुछ उसे माँ को लौटाओ। यही आपके लिए सबसे बड़ा पूजा होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।